हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का न्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इसका प्रश्नावली 8.1 का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करने के लिए ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, इसके जो तीनों भुजा है इसका मान हमें पता होना चाहिए। और हमें पता है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हम लोग को निकालना है। तो क्यू आर निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए हमें जो कर्ण है, ये कर्ण को पता करना होगा कि कौन सा कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं जिस कोण का मान 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका हमें भुजा निकालना है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जो भुजा दिया हुआ है उसे हम लोग लिखते हैं। जो पी क्यू है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्यू आर हम लोग को निकालना है। तो कर्ण तो हमें पता है पी आर कर्ण है। अब लंब और आधार हम लोग किसी को भी मान सकते हैं कर्ण को छोड़ के, यानी कि हम लोग पी क्यू को भी लंब मान सकते हैं और क्यू आर को भी लंब मान सकते हैं जब तक थीटा दिया हुआ नहीं रहेगा। तो चलिए जो पी क्यू है इसे हम लोग लंब मान लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हम लोग का दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और जो पी क्यू है इसे हम लोग लंब मान लिए हैं जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ज्ञात करना है आधार, यानी कि क्यू आर ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर घटाव लंब का स्क्वायर। तो कर्ण अभी हम लोग का पी आर है, तो ये पी आर का स्क्वायर लिख लिए। और लंब हम लोग का पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर लिख लिए। अब जो मान दिया हुआ है उसे हम लोग रख लेंगे। पी आर हम लोग का दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, तो 13 का वर्ग हो गया। पी क्यू 12 दिया हुआ है, तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा। अब इसका अगर वर्ग करेंगे हम लोग 13 का, तो 169 आ जाएगा। और 12 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 144। अब इससे हम लोग घटा लेंगे तो ये हम लोग का 25 आ जाएगा। अब 25 तो वर्ग हो गया। अब 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर 2 रहता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा 5 सेमी। तो हम लोग का जो क्यू आर है वो निकल के आ गया 5 सेमी का। अब प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना है 10p माइनस कोट आर।
अब टेन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टा आधार, और कोट का इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि आधार बट्टा लंब। अब इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो टेन है इसका जो थीटा है वो पी है, यानी कि इस त्रिभुज में टेन का जो थीटा दे रखा है वहाँ यहाँ पी में दे रखा है। तो अगर थीटा यहाँ दिया हुआ रहेगा तो इसका जो लंब हो जाएगा वो क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे हम लोग लिख लेंगे 5। अब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो हम लोग का जो आधार हो जाएगा वो पी क्यू हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12। अब यहाँ पर देखिए ये जो कोट है इसका जो थीटा दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है, यानी कि अब थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो लंब होगा वो पी क्यू होगा और आधार जो होगा वो क्यू आर होगा, और कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आधार अब हम लोग का क्या है 5 है, तो 5 लिख लिए, और अब लंब हम लोग का 12 है तो 12 लिख लिए। अब इसे अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 10p माइनस कोट आर बराबर हम लोग का आ गया 0। तो इसे हम लोग लिख लेंगे आंसर। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।